प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 26 वाली रात को हम रफली एक नंबर हमारे पास था, लेकिन नंबर्स के ऊपर कोई तस्दीक हमारे पास नहीं थी। क्या ये जस्टिफाइड था जो कुछ किया गया? मेरे ख्याल में बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, और हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को खुद इनिशिएटिव लेते हुए इसके ऊपर तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पे भी लैप्सेस आए हैं पीटीआई को साथ इंगेज करके उनको एड्रेस किया जाए। हमारे ही लोग हैं, यहीं की एक पॉलिटिकल पार्टी है, रॉन्ग स्टेप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके उसकी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन उमैर साहब, एक सवाल आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जो अली मीन गंडापुर की स्पीच थी वो मुझे चीफ मिनिस्टर के तौर पर लगा कि बहुत ही काबिल इतराज़ स्पीच है। गुंजाइश नहीं है, जैसे 26 वाले इवेंट की गुंजाइश नहीं हो सकती ना। मैं चाहता हूँ कि लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए। इस तरह मैं अली मीन की तकरीर को भी नहीं जस्टिफाइड समझता, उसको भी चाहता हूँ अकाउंटेबल ठहराया जाए। गोली का जवाब गोली से देंगे। हम लड़ाई की हालत में हैं इस वक्त या जंग की कैफियत में आपस के अंदर ही? अच्छा, मैं जी अली अमीन की आप स्पीच को देखें ना, वो एक तरह से शिकवे की सेंस में है। देखिए, प्राइमरीली इस वक्त तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ज़हन में या इवन हर पाकिस्तानी के ज़हन में सवाल क्या है? सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई, और उसके जवाब में देखें वो क्या समझ रहे हैं। देखें, उसने एक प्रोटेस्ट को लीड किया, एक सिंपल प्रोटेस्टर आए। एट बेस्ट आप उनको क्या एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि गुलेलों के साथ थे, ठीक है ना, गुलेलों से जो है ना वापस उनकी तरफ कर रहे हैं, या जो है ना बड़े बड़े पंखे ले आए कि आंसू गैस उन पे असर ना करे, वापस हवा जाए। मगर उसके बदले में आपने उनको डील किस तरह से किया? ऑर्डिनरी प्रोटेस्टर्स को आपने उन पे गोलियां बरसा दी। अब उस रद्द अमल में वो क्या, मतलब एक ऐसा एक जो अनइवन सा एक आपने कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि एक तरफ गुलेल वाला और बदले में आप उसे क्या सर पे या छाती पे गोली मार रहे हैं। तो उस रिएक्शन में वो जो है ना बात कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे देखें, आपके शहर में 245 इम्पोज हुई थी। बार बार मेरे भाई हैं तारिक फजल साहब, उन्होंने बात की कि जी इदारे की, देखिए ये इदारे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जब आर्टिकल 245 इम्पोज हो गया तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर डी चौक में गोली चली है तो वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पे आती है। ये किसी तरह से उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकेंगे। देखें, ये थोरो प्रोब भी इसीलिए नहीं कर रहे और हमारे उन सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे, और इर्द गिर्द किनारे वाले पेरिफेरी के क्रिटिसिज्म में पकड़ के कोई छोटी सी बात कि अली अमीन ने ये कहा, उसके रद्द अमल में ये, देखें उन्होंने कोई बात की भी हो तो वो आगे की बात हो रही है और आगे की ऐसा नहीं होगा। मैं खुद समझता हूं कि अब जो है तहरीक इंसाफ को बड़ा सेंसिबली उमैर न्याजी साहब, क्या कोई ऐसा फोरम नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बैरिस्टर गौहर हैं या उमर अयूब हैं वो इंगेज करें दूसरी तरफ, और वहीं पे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठ के कोई तरीकाकार एसओपी वजह कर लें कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो तब होए कि ये इस मामले को इंक्वायर कराने की हिम्मत तो करें। ये उसको हिम्मत ही नहीं पकड़ेंगे। देखिए, डिलिबरेट तो तब होगा। देखिए, आप खुद देख लें 11 या 12 को जब भी इजलास कॉल होगा, ये उल्टा जो है ना डिबेट शुरू हो जाएगी। इन चीज़ों पे बात ही नहीं होएगी और हम गैर ज़रूरी चीज़ों पे जो है ना फोकस कर लेंगे। हम मसला क्या आ रहा है इस पार्लियामेंट का कि मेन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर रहे। जो है 8 फरवरी की धांधली से इशू शुरू हुआ, आज तक एक दिन भी, चाहे हमारा इल्ज़ाम गलत हो, आप कहें जी गलत है, उस चीज पर डिबेट कर ले ना, चीजों को ओपन करें, कोई बात तो करें। उस पे नहीं होता। कोई कानून साजी होती है तो उस पे भी डिबेट नहीं होती। ओवरऑल जनरल बातें उधर करते रहे, गप्पे मार के वापस आ जाए। पार्लियामेंट के फ्लोर को तो हमने बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया, और इस तरह की पार्लियामेंट से आप एक्सपेक्ट करें कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू का हल निकालेंगे? मैं नहीं समझता कि जिनके हाथों पे खून है वो मतलब उन्होंने दास्ताने पहने हुए हैं। फोरम तो कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। जनरल ज़ाहिर साहब, क्या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी इसको रिजॉल्व कर सकती है? जी हाँ, देखिए सोल्यूशन तो या फिर मुतबादल ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ड्यूटी दे दे? नहीं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की फर्दर बदनामी होगी। इंटरनेशनली देखिए, लोग हमें बड़े क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनली चेंजेस आ रही हैं। अब पूरा रीजन देख लें, इंटरनेशनल एप्लीकेशन देख लें, इस वक्त पूरा रीजन पाकिस्तान को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है इन ऑल स्फीयर्स। रीजन से ज़्यादा आपको वाशिंगटन में जो चेंज आ रही है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। है वो जो हमारे ऊपर, और ये जो थोड़ा सा रिस्पाइट हमें मिला है 6-7 बिलियन का, इट्स वेरी टेम्परेरी। ये हमारा अपना तो है नहीं कि हम इस पे देखिए। पाकिस्तान में मैं हमेशा नदीम साहब अभी कह रहा हूँ, जो मौजूदा सूरत हाल है इसके बीच में मेरी सजेशन ये है कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज लाया जाए, खामोशी इख्तियार कर दी जाए सिवाय इकॉनमी और सिक्योरिटी के, और तमाम पार्टीज़ अपने आप को, तमाम इदारे, तमाम लोग अपने आप को पाकिस्तान सेंट्रिक रखते हुए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें। अपने पहले, सबसे पहले दूसरों की गलतियां गिनवाने से पहले खुद हम सारे अपने आप को देखें कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ के रॉन्ग स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, निशानदेही करे और जिम्मेदारों का तयन करे। देखें, विल की कमी है।
अगर विल हो, और ये अवाम पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, चले मैं यहां पर बैठ कर कहता हूं कि आई वुड लाइक टू सी कि हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन क्या ये मिल के बैठ के, जो आम पाकिस्तानी है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट है दैट इज अंडर स्ट्रेस, वो इस वक्त कंफ्यूज है कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर मी, हमारा यूथ कंफ्यूज है। तो हम देख रहे हैं इनको कि ये हमारे लिए क्या सोल्यूशन लाते हैं। रादर हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए खुदारा घोड़ों से उतरिए और हमें सोल्यूशन दीजिए। तारिक साहब, मलिक साहब, सोल्यूशन जो है वो लड़ाई में और कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी नहीं निकलता। बड़ी बड़ी जंगों से लेके ख़ानदानों की लड़ाइयों से और ट्राइबल लड़ाइयों से किसी का भी अंजाम आप देखें तो वो डायलॉग होता है, वो मुज़ाकरात होते हैं। क्या पार्लियामेंट्री फोरम ऐसा कुछ हल दे सकता है? 100% है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल सेन माइंड चाहिए। और मैं कहता हूँ कि PTI में ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी जिस कर्ब और तकलीफ़ में मेरा भाई बैरिस्टर उमैर नियाज़ी अली अमीन गंडापुर के बयान को डिफेंड करते हुए मुब्तला है, ये मुझे पता है कि अंदर से वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि गंडापुर के बयान को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका न गुस्सारा न पैर है। और वो आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, बैरिस्टर गौर को भी डाल लें, बैरिस्टर उमैर को भी डाल लें, बैरिस्टर अली जफर को भी डाल लें, बिठाएं इनको माइंड है बिल्कुल, जिनका हम नाम ले रहे हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो PTI में संजीदा लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये फितना और फसाद ख़त्म हो। अगर ये गोली गोली चलती रही तो भाई ये जो आप जिन गोलियों का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं, उससे पहले 5 बंदे तो आप मार चुके थे। वो सरकारी बंदे, उनकी कोई माएँ बहनें, कोई बीवियाँ नहीं हैं, जो रेंजर्स और पुलिस के जवान हैं। उनकी जानें जो है वो क्या है, उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, तो वो आपको इजाज़त है कि आप जो मर्जी उनके साथ करें। मरे हैं ना, वो चिड़ियाँ तो नहीं थी तो गोलेनों से मार गई हैं। जिसने गाड़ी से हिट किया वो कौन है सर? जिसने भी हिट किया, मुझे आप ये बताएं उसकी आइडेंटिटी क्या है? मुझे तो नहीं पता उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, पहली बात हर तरफ कंटेनर लगे हुए थे, कुछ शारा आम तो थी नहीं कि वहाँ ट्रैफिक जारी है और वहाँ से जनाब किसी ने हिट कर दिया। दूसरी बात ये है कि उसी हजूम के अंदर ही लोग थे जिन्होंने उनको हिट किया होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप कह रहे हैं सारे रास्ते बंद थे, फिर पुलिस वाले 2 गए, ये बात जो है ना कि। और फिर मैं एक बात में वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट को कह रहे हैं ना कि फायरिंग हुई या नहीं हुई, सवाल मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि फायरिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन ये मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ कि स्ट्रेट फायर नहीं हुआ, सीधा फायर नहीं हुआ। वो जो बात हुई थी ना कि सीधा फायर, वो डिप्लॉयमेंट थी जो आपकी डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे थी। बेलारूस के सदर पीछे आए हुए थे, उन इंस्टॉलेशन के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट थी वहाँ तक नहीं पहुँचे ये। आप डी चौक से इधर रहे, जहाँ पे आप थे ये तो एक्सप्रेस चौक से भी पीछे थे, सीधा फायर नहीं किया गया। बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो हमें उनको ख़ानदानों से, वो भी ज़ाहिर हमारे भाई हैं। 2 लोग वहाँ पे भी गाड़ियों की टक्कर से जो है वो शहीद हुए हैं। ये मैं आपको बड़े यानी बावसूख तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बुलेट इंजरी कोई है या नहीं है, उसके ऊपर आप कमीशन बनाएंगे, क्यों ना बनाएं, अब बना दे ताकि ये भाम दूर हो, शफाफियत है। और दूसरी बात ये है, मैं मलिक साहब एक आखिरी बात, गंडापुर साहब जो है ना, जब वो आते हैं तो वो इस तरह नहीं आते कि मैं जा रहा हूँ एहतजाज के लिए, वो बाकायदा एक हमले की शक्ल में आते हैं। और स्टेट जो है ना, मैं वज़ीर रहा हूँ, वफाकी वज़ीर, मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं एक पुलिस के सिपाही से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो स्टेट का नुमाइंदा है। मैं भले फेडरल मिनिस्टर हूँ, आप जनरल हो गए एक सिपाही से लड़ सकते हैं? वो स्टेट है भाई, ये जो आपके रेंजर है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और बैरिस्टर, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे एक और बड़ा मसला है कि जैसे ही हम पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। वन एरिया जो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न करके दे रहा है, हम उसी को बिठा देते हैं। ब्रेक ले लें, वापसी पे पूछेंगे कि इसके साथ क्या हुआ। वेलकम।